एक संत थे जिन्होंने बहुत तप की थी, साधना किया था, बहुत सारा धर्म आराधना की थी। तो उससे खुश होकर एक देव उनके चरणों में रहने लगा। वो देव उनकी भक्ति करने लगा, देव उनके वश में हो गया। अच्छाई हमेशा इंसान को आकर्षित कर ही लेती है। तो देव आकर्षित हो गया। एक दिन की बात थी कि संत जा रहे थे और संत से एक धोबी टकरा गया। अब धोबी टकराया तो संत को बड़ा गुस्सा आ गया कि देख कर नहीं चलता है, मुझे पैर मार दिया, ऐसा कर दिया, मेरा अपमान कर दिया, और बड़बड़ करना शुरू कर दिया संत ने। अब संत ने जब बड़बड़ करना शुरू कर दिया तो धोबी ने भी बोलना शुरू कर दिया कि भाई तू अंधा किसे कहता है, मुझे कोई दिखता नहीं है क्या, तू भी तो सामने से ध्यान से नहीं आ रहा था, ऐसा वैसा बहुत बोलना शुरू कर दिया और आवेश में आ गया। जैसे तैसे बकने लगे दोनों एक दूसरे से। संत को विश्वास था कि मेरे साथ तो देव है, और संत को बड़ा अभिमान आ गया था और एकदम से देव को याद किया, क्योंकि देवता उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते थे, उनके मन का कर देते थे। जैसा देव वो याद करते थे देव को, वैसे ही करने लग जाते थे। तो अभी देव को स्मरण कर रहे हैं लेकिन देव आ ही नहीं रहा, देव आया ही नहीं, देव आया नहीं। जब लड़ भिड़ करके संत शांत हो गया, संत ने सोचा कि भाई इसके आगे मैं नहीं जीत सकता, और धोबी भी चला गया आगे। जब उनकी लड़ाई खत्म हो गई तब उसने फिर देवता को स्मरण किया, देवता पहुंच गया। देवता जब पहुंचा तो संत ने कहा कि जब मुझे तेरी जरूरत थी, जब वो मुझे अनशन बक रहा था, तब तू कहाँ था, तब क्यों नहीं आया? तो देव ने कहा मैं तो आया था, लेकिन मैं परेशान हो गया, मैं असमंजस में पड़ गया कि दोनों ही लड़ रहे हैं, दोनों में से संत कौन है, किसको संत मानूं, इसमें संत कौन है, धोबी कौन है, समझ ही नहीं आ रहा था। देव की बात संत ने सुनी और संत के समझ में आ गई कि अपनी भूल का पश्चाताप किया कि सारांश तो यही है कि क्रोध आत्मा को दूषित कर देता है, क्रोध संत को सांप बना देता है, और एक सांप जब शांत होता है तो उसको देवता बना देता है। अतः क्रोध के निवारण के लिए क्षमा को अपनाना चाहिए। क्षमा आएगी तो देवी देवता भी चरणों में झुक जाते हैं।